तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पाक वान जो होता है वो डक मीट वाले से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हम लोग जहां पर डक मीट बेचना चाहते हैं, जबकि पहले वो सामने से मना करता है, लेकिन इसी के साथ ही पाक वान से कहता है कि हम लोग जहां पर तुम्हें सस्ते दामों में डक मीट बेचेंगे, हम लोग 70% लेंगे जबकि 30% तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम फिर भी यहाँ पर हमसे डक मीट नहीं खरीदना चाहोगे? तो दूसरा बंदा उसे कहता है क्या तुम फैसिलिटी को बंद तो नहीं कर रहे जो इतना सस्ते दामों में यहाँ पर ऑर्गन्स बेच रहे हो? तो इसी के साथ ही हमारा जो वान है उसे कहता है नहीं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर जो क्यों कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में बिजनेस करना है तो फिर बताओ कि क्या तुम यहाँ पर डक मीट खरीदोगे या नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा होने वाला है। तो दूसरी साइड वाला जो बंदा होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे खरीदूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर डक मीट के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। मैं यहाँ पर तुमसे डक मीट अलाइव लूंगा, यानी क्या तुम मुझे जिंदा डक्स दे सकते हो? अगर तुम जिंदा डक्स मुझे प्रोवाइड करोगे तो मैं 50% तुम्हें दूंगा, 50% मेरा होगा। इससे तुम्हें यहाँ पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और जहाँ पर 50% में तुम्हारा काम चल जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर इस बात से एग्री करते हो? तो वाग जो होता है उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा लालची हो रहे हो, लेकिन बताओ कि तुम्हें यहाँ पर एक वक्त पर कितने डक्स चाहिए? हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा डक्स भी दे सकते हैं। तो वो कहता है एक वक्त में मुझे 5 डक्स चाहिए। क्या तुम एक वक्त में मुझे 5 डक्स दे सकते हो? ब्लड टाइप कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उन दोनों की वहां पर आपस में डील हो जाती है और उसके बाद हमारा वान जो होता है वहां पर से वापस आता है। जियोम से कहता है कि अब हमें जाकर एक ही बार में 5 ऑनरी स्टूडेंट्स को चूज करना होगा। वापस आने के बाद वो सभी के सभी स्क्वाड के जितने गार्ड्स होते हैं उन सभी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर रूल में एक थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस बार हम लोग 5 ऑनर स्टूडेंट्स को चूज करने वाले हैं और 5 ऑनर स्टूडेंट्स के लिए ब्लड टाइप बिल्कुल मैटर नहीं करती। तुम लोग जिस भी ब्लड टाइप के बंदे को चूज करना चाहो उसे चूज कर सकते हो। और रही बात यहाँ पर प्लाटून्स की, तो सभी लोगों को यहाँ पर किसी किसी प्लाटून से चूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी एक सिंगल प्लाटून से भी 5 लोगों को चूज किया जा सकता है। तो वो लोग कहते हैं ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई खास वजह है? तो पाक वान उनसे कहता है कि तुम्हें हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बारे में बताना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर अपनी स्क्वाड के अंदर से 5 लोगों को चूज करके लाएगा। वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं। कोई भी उनमें से यहाँ पर 5 लोगों के मर्डर को अपने सर के ऊपर तो नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि एक साथ 5 लोगों को ऑनर स्टूडेंट चूज करने का मतलब यह है कि 5 लोगों की मौत। इसी वजह से कोई भी वहां पर आगे नहीं बढ़ता। लेकिन साथ ही हमारे उस गार्ड को दिखाते हैं जो प्लाटून 3 का गार्ड होता है। वो कहता है मैं चूज करूंगा, मैं अपनी प्लाटून से 5 लोग लेकर आऊंगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब ये कौन है? तो वो इसकी तरफ देखते हैं तो वो कहता है तुम तो प्लाटून 3 के लीडर हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं प्लाटून 3 का ही गार्ड हूँ। और इसी के साथ ही वो से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर 5 लोग ले आओगे? तो वो कहता है हाँ 5 लोग ले आऊंगा। और साथ ही वो अपनी उंगलियों पर गिन रहा होता है कि 5 लोग तो वहां पर तैयार बैठे हैं। सबसे पहले तो वहां पर चोई सैंगचियोल होगा, फिर दूसरे नंबर पर जैगून होगा, तीसरे नंबर पर ली सुंजू होगा, चौथे नंबर पर मिस्टर प्रेसिडेंट और 5वें नंबर पर किसी एक को रैंडमली चूज कर लूंगा। तो जैसे ही वहां पर वो खुश हो रहा था, इसी के साथ ही हमारा प्रेसिडेंट जो होता है उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, डू जैगून को वहां पर उन 5 में शामिल मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए डू जैगून इनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ और सोच रहा हूँ। इसी वजह से मुझे उससे बात करनी है और तुम फिलहाल के लिए वहां पर कोई भी 5 को चूज करके ले आओ, उनको ऑनर स्टूडेंट बना देना। तो गार्ड कहता है अच्छा ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हालांकि वो इस बात से काफी खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम सैंक्चुअल से तो उसे छुटकारा मिल ही जाएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो इन दोनों भाइयों का दिखाया जाता है कि जो हम उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जैगून को क्यों चुनने नहीं दिया, जैगून का तुम्हारे लिए क्या काम है? तो वो कहता है तुमने जैगून को फाइट करते हुए देखा है, दोनों हाथों के प्लास्टर लगे हुए भी वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकता है। इस तरह का फाइटर अगर यहाँ पर मेरी टीम का हिस्सा बन जाता है, सोच कर देखो बिजनेस में कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उस जैसा फाइटर, तुम्हारी तरह का फाइटर, हम दो लोग यहाँ पर मेरे पास फाइटर्स की तरह होंगे तो फिर हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो वो से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर हमारे लिए काम करने के लिए मानेगा भी या नहीं? तो पाक वान उसे कहता है वो क्यों नहीं मानेगा, वो जरूर मानेगा। तुमने खुद इस बात को नोटिस किया है कि वो काफी हद तक बदल चुका है और अगर उसके लिए बाहर रहने के लिए कुछ भी नहीं हुआ तो वो जरूर यहाँ पर मेरी ऑफर को मानेगा। मैं सब कुछ सच बता दूंगा कि यहाँ पर फैसिलिटी बंद होने वाली है और हम जहाँ पर नया सिटी बिसाने वाले हैं जहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है 3rd प्लाटून का, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स को खड़ा किया जाता है और हमारा जैगून भी वहां पर खड़ा होता है। इसी के साथ ही गार्ड अपने हाथ में एक पर्ची लेकर उनके सामने खड़ा होता है। जैगून कहता है कि अचानक से सभी लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तो गार्ड कहता है कि यहाँ पर एक रूल में चेंजिंग आई है, हम लोग यहाँ पर इस बार 5 ऑनर स्टूडेंट्स को चूज करने वाले हैं। हमारी स्क्वाड में से 5 ऑनर स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा और यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर नाम पढ़ने वाला हूँ। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे पहला ऑनर स्टूडेंट उसका नाम होगा चोई सैंक्चुअल। तो चोई सैंक्चुअल कहता है कि इसने अपना वादा पूरा किया है, मुझे यहाँ से बाहर भेज रहा है। फिर साथ ही ली सुंजू सोच रहा था कि मेरा नाम तो कभी नहीं आता, वो कहता है ली सुंजू। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है। तो वहां जैगून
कहता है कि ये क्या, अब लगता है कि मेरा भी नाम आ ही जाएगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर आखिरी 2 नाम पार्क वॉन वान और साथ में ली जिनसिक, इन 5 लोग पूरे हो चुके हैं और ये 5 लोग जो है ये ऑनर स्टूडेंट के तौर पर यहाँ से निकलने वाले हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ली सुनजो भी वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बड़े भाई मैं यहाँ पर से बाहर जाने वाला हूँ, मैं आजाद होने वाला हूँ। तुम्हारा जैकून कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जहाँ पर से जाने वाले हो। जबकि सैंक्चुअल उसे कहता है लगता है कि मैं तुमसे पहले बाहर जा रहा हूँ। और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ फाइनली यहाँ पर से बाहर जाने वाले हैं। तो वो गार्ड जो होता है वो जैकून से कहता है कि जैकून वाइस प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारा जैकून उससे मिलने के लिए वहां पर जाता है। तो जब उसके रूम में जाकर बैठ जाता है तो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है और उसे कहता है कि पहले इस कॉफी को पियो। तो जैकून जैसे उस कॉफी को पीता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि काफी महीने के बाद उसने यहाँ पर इस कॉफी को चखा है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ ही प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब पहले से काफी अच्छे से एडजस्ट हो चुके हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर काफी एडजस्ट हो चुका हूँ। फिर साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर आने से पहले तुम क्या काम किया करते थे। तो जैकून कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर था। तो ये बात सुनते ही वो कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जॉब नहीं थी जिसके बारे में तुम कह सको कि वो एक परमानेंट जॉब है और यहाँ से बाहर जाने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हारा जैकून कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ मिलकर काम करो। तो जैकून कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी वेलफेयर फैसिलिटी में तुम्हारे लिए प्लाटून लीडर बनकर रहूं। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अपने साथ काम करने के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी ये फैसिलिटी बंद होने वाली है। अब जबकि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ तो तुम्हें सब कुछ सच्ची बताऊंगा। फैसिलिटी खत्म होने वाली है, फैसिलिटी के खत्म होने के बाद हम लोग एक नया सिटी बसाने वाले हैं और वहां पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे और तुम वहां पर मेरा साथ दे सकते हो। तो क्या तुम वहां पर मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ चलोगे। तुम्हारा जैकून उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा या नहीं। कम से कम यहाँ पर तुम्हें काम करके सिर्फ गंदा खाना खाने को मिलता है, लेकिन वहां पर उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जैकून उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो ये बात सुनती हमारा जैकून वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या काम करना होगा। तो जो पार्क वान होता है वो भी काफी समझदार इंसान है तो वो उसे चेक करने के लिए वहां पर उसे एक और सवाल पूछता है और साथ से वहां पर ये भी बताता है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अगर उसे यहाँ पर ये बताया जाएगा कि उसके दोस्तों के ऑर्गन्स निकाल दिए जाएंगे और वो सभी लोग मर जाएंगे तो ये यहाँ पर इमोशनल हो जाएगा और इसकी आंखों और इसके चेहरे से पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि यहाँ पर क्या तुम्हें पता है कि ऑनर स्टूडेंट्स के तौर पर तुम्हें चूज क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ऑनर स्टूडेंट का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उसके पीछे राज क्या है। हम लोग यहाँ पर इस फैसिलिटी को बंद कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनर स्टूडेंट्स को चूज करने वाले हैं और इन ऑनर स्टूडेंट्स को यहाँ पर से घर नहीं भेजा जाता बल्कि ये कभी भी घर नहीं पहुंचते बल्कि सीधे ऊपर ही पहुंचते हैं कि इन सभी के ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, इनके ऑर्गन्स को निकालकर बेचा जाता है। तुम्हारा जैकून जो होता है उसके चेहरे के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो अच्छी तरह से इन सभी चालू से वाकिफ होता है। वो चुपचाप वहां पर उसकी बात सोच रहा था, अंदर ही अंदर वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों कमीनों ने यहाँ पर पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, अब यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कमीने हैं, इन सभी लोगों का मरना तो तय है। एक बार मुझे यहाँ पर से निकलने दो, उसके बाद मैं इन सभी का बहुत ही बुरा हाल करूंगा। तुम्हारा जैकून उसकी सारी बातें सुनने के बाद आखिर से उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा तो कभी मुझे यहाँ पर इस तरह अपने ऑर्गन्स को डोनेट तो नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई मायने रखता हूँ तब तुम यहाँ पर मुझे अपने लिए यूज करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मेरे नीचे काम करोगे। अगर तुम मेरे नीचे काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम बहुत ही जल्दी ग्रो करोगे। हो सकता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मेरी तरह एक वाइस लीडर बन जाओ। तो पार्क वान बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय मिल गया है, यानी हमारे जैकून ने उसका साथ देने का वादा किया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर हमारी एपिसोड 30 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।